लिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। अब 10 मिनट में नहीं मिलेगा ऑनलाइन सामान, सरकार ने टाइम लिमिट की शर्त हटाई। सरकारी आदेश के बाद ब्लिंकिट ने हटाया 10 मिनट में डिलीवरी का दावा। जेप्टो, स्विगी, जोमेटो में भी विज्ञापनों से टाइम लिमिट हटाएंगे। आवारा कुत्तों के हमलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट बोला, कुत्ते के काटने से हुई मौत तो राज्य सरकारों को देना पड़ेगा भारी मुआवजा। जो आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं वे उन्हें घर लेकर जाएं। आवारा कुत्तों को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, इनसे वायरस फैलने का खतरा। अलमांड सिरप में मिला जहरीला केमिकल, इसी से गई थी छिंदवाड़ा में 25 से ज्यादा बच्चों की जान। एमपी में सीज करने की कार्रवाई शुरू। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा। तिवारी के घर के पते पर फैज मोहम्मद। एक ही घर में कहीं 18 तो कहीं 49 लोगों के नाम दिख रहे, कई मृतकों के नाम भी दर्ज हैं। आर्मी चीफ बोले, पाकिस्तान बॉर्डर पर 8 आतंकी कैंप एक्टिव। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, किसी भी दुस्साहस का जवाब दिया जाएगा। मनरेगा बचाओ संग्राम, कांग्रेस ने लोगों से जुड़ने की अपील की। जयराम रमेश बोले, सरकार ने योजना पर चलाया बुलडोजर। भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। फ्रांस से 114 राफेल खरीदने की तैयारी। 30% स्वदेशी पुर्जे का होगा इस्तेमाल। चांदी 2 दिन में 20,000 बढ़कर 2,63,000 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। सोना 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा। दोनों लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर। बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कपकपी। घने कोहरे की गिरफ्त में उत्तर भारत। राजस्थान में तापमान -1 डिग्री। उत्तराखंड में झरना जमा। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में रेड अलर्ट। कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 से 50 मीटर तक। ट्रंप बोले, ईरान से व्यापार किया तो 25% टैरिफ लगाएंगे। नियम तत्काल लागू, इसमें भारत भी शामिल। ईरानी करेंसी की वैल्यू लगभग 0 हुई। जम्मू कश्मीर के 5 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त। आतंकियों से संबंध था। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई ने प्लांट किया था। एलजी मनोज सिन्हा ने कार्रवाई की। जहां चुनाव वहां ईडी ने फाइलें खोली। बंगाल से पहले 3 राज्यों में यही पैटर्न। महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड के बाद तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी में छापेमारी। नीतीश सरकार लेकर आ रही है सड़कों के लिए हेल्थ पॉलिसी। बिहार में गड्ढा बताइए, 5,000 इनाम पाइए। 72 घंटे के भीतर दुरुस्त होगी सड़क। रोड एम्बुलेंस से होगी फटाफट मरम्मत। यूपी में अब आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक से डुप्लीकेट मतदाता की होगी पहचान। 28 मार्च को प्रकाशित होगी फाइनल लिस्ट। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या। 28 साल के ऑटो ड्राइवर को घर लौटते वक्त मारा चाकू। 23 दिन में 7 हिंदुओं का मर्डर। बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार। कृषि विभाग से लेकर प्रोफेसर के पदों पर बहाली को कैबिनेट की मंजूरी। इसरो का रॉकेट फेल, फिर भी स्पेनिश सैटेलाइट एक्टिव। स्पेस से सिग्नल भेजा। कंपनी बोली किस रास्ते पहुंचा पता लगा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी आरएसएस मुख्यालय पहुंचे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता। कांग्रेस बोली, बीजेपी और चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ। कांग्रेस ने आगे कहा कि यह देशद्रोह है जो मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी कर रही है। वादा था लाल आग दिखाने का। मोदी चीन के लिए लाल कालीन बिछवाने लगे। लोगों में स्वदेशी का भाव जगाने के लिए निकलेगी स्वदेशी संकल्प यात्रा। यूपी के 40 जिलों में होगा भ्रमण। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के लिए छतें किराए पर दी जा रही है। अहमदाबाद में छतों का किराया 20,000 से 1.5 लाख रुपए तक। पतंगे और खाना पीना साथ में मिलेगा। गणतंत्र दिवस 2026 23 जनवरी को होगी फुल ड्रेस रिहर्सल। देखने के लिए फ्री पास मिलेंगे। आमंत्रण ऐप से करें बुक। चाइनीज मांझे से मौत पर अब गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होगा। बच्चे पकड़े गए तो माता पिता जिम्मेदार होंगे। हाईकोर्ट ने कहा, बैन के बावजूद घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं इंदौर में चाइनीज मांझे पर सख्त एक्शन लिया गया। हादसे में मौत पर होगी 5 साल की जेल। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। स्मार्टफोन की दुनिया में दिग्गज कंपनी एप्पल ने एक बार फिर अपना परचम लहराया। बना दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्मार्टफोन ब्रांड। सैमसंग शियोमी को छोड़ा पीछे। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ 17 अपराधों में सीबीआई जांच की मांग। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हमसे डॉक्यूमेंट्स छीने। अधिकारियों को धमकाया। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी इमिग्रेशन की गहरी साजिश की जांच करेगी एनआईए। नेटवर्क और फंडिंग पर नजर। राजस्थान में 104 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से ठप। वेतन न मिलने से कर्मचारी हड़ताल पर गए। मरीज हो रहे बेहाल। यूपी में किसानों को फ्री मिलेगा उड़द और मूंग का बीज। पोर्टल पर करनी होगी ऑनलाइन बुकिंग। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में गड़बड़ी के आरोप लगाए। सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, 94% लाभार्थियों के बैंक खाते फर्जी। भारतीय सेना की ड्रोन टेक्नोलॉजी में बड़ी छलांग। आर्मी चीफ बोले, हर कमांड के पास 5,000 ड्रोन बनाने की क्षमता। सनातन धर्म को मिटाना आसान नहीं, ये सूरज और चांद की तरह अमर। सोमनाथ मंदिर को लेकर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हम भारत जाकर नहीं खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप में। वेन्यू बदलने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जिद पर अड़ा। आईसीसी ने कल कहा था बांग्लादेश को भारत में ही T20 वर्ल्ड कप खेलना होगा और वेन्यू बदलने की मांग को खारिज किया था।
ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान अब तक 12,000 प्रदर्शनकारियों की हत्या, ज्यादातर की उम्र 30 साल से कम। जर्मनी बोला ईरान में सरकार का खेल खत्म। अमेरिका में ग्रीनलैंड पर कब्जे का बिल पेश, 51 राज्य बनाने का अधिकार मिलेगा। 300 सालों से डेनमार्क का हिस्सा। न्यूजीलैंड के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 25% करने पर भड़के बागवान। सीएमसी की मुलाकात, भारत न्यूजीलैंड एफटीए रद्द करने पीएम से अपना वादा निभाने की मांग। प्रयागराज माघ मेले में लगी आग, कल्पवासी भागे, फायर कर्मी संतों ने 1.5 घंटे में आग बुझाई, लपटें 5 किलोमीटर दूर से दिखी। अखिलेश का बड़ा आरोप, एसआईआर के नाम पर एनआरसी लागू कर रही भाजपा बन रहे हैं फर्जी वोटर। राहुल गांधी तमिलनाडु में बोले लोगों की आवाज दबाई जा रही, इससे लोकतंत्र को खतरा। एक्टर विजय की फिल्म पर रोक की आलोचना की। रूसी तेल खरीदने में भारत तीसरे नंबर पर खिसका। दिसंबर में रिलायंस और सरकारी कंपनियों ने 29% कम खरीदा। तुर्की बना दूसरा बड़ा ग्राहक, चीन अभी भी नंबर 1 पर। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, चुनाव आयोग बोला ये सिर्फ नागरिकता वेरीफाई करने के लिए, इसे देश से बाहर नहीं निकाला जाता। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर किसानों का अर्धनग्न प्रदर्शन, 18 गांव के लोगों ने दी चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। चुनाव आयोग ने भाजपा के एआई टूल किए इस्तेमाल, हर दिन बदल रहे एसआईआर के नियम, ममता बनर्जी का आरोप। 20 जनवरी को भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं नितिन नवीन, 19 जनवरी को दाखिल करेंगे नामांकन। वाहन स्क्रैपिंग में उत्तर प्रदेश बना देश का नंबर 1 राज्य, 94,000 से अधिक कंडम वाहन हुए नष्ट, जो कुल राष्ट्रीय स्क्रैपिंग का 42% है। प्रयागराज में दूर होगी दूषित पानी की समस्या, 70 से अधिक मोहल्ले में बदली जाएगी जर्जर पाइपलाइन। आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।